जय हिंद जय हिंद जय हिंद सबको। 2 दिन से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये क्लास ही नहीं चल पा रही थी, तो इसको दिन में रात में देखा कि 2 दिन लगातार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो समय निकाला गया कि दिन में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो ये 11th 12th और जल्दी ही आपका पेड बैच में तो आपका चल ही रहा है, 6 to 10th वाला भी, कुछ पब्लिक वीडियो भी आपका 6 से 10th में जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर आने वाला है। तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करना है, प्रैक्टिस हम लोग जो करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सारे टॉपिक्स कर लिए थे, आज हम लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का देखना था। फर्स्ट, if mod of x less than equal to 1, then which of the following 4 is different from the other 3? मतलब इन चारों में अलग कौन है, इन चारों में अलग कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। इन चारों में अलग कौन सा है? यदि mod of x का मान 1 के बराबर या उससे कम है तो इन चारों में अलग कौन सा है? जल्दी से बताएं, देखें कौन सबसे पहले आंसर बताते हैं। जल्दी से बताया जाए कौन सबसे पहले इसका आंसर बताते हैं। यहां देखिए, कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स है, तो इसका डोमेन भी क्या होगा, -1 से 1। इसका भी क्या होगा, -1 से 1। इसका भी क्या होगा, -1 से 1। लेकिन इस वाले की बात करें तो -1 से 1 इन एब्सेंस ऑफ 0, क्योंकि डेनोमिनेटर में x दिया है, नीचे x दिया है, डेनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल हो नहीं सकता। इसमें साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स जानते हैं कि -1 से 1 तक ही होता है। 1 - x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 करेंगे, 1 - x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, तब भी हमारा क्या मिलेगा, -1 से 1 ही मिलेगा। ये भी आपका माइनस में है, ठीक। तो इसका भी वही रहना, लेकिन नीचे यहां x होने की वजह से चौथा वाला जो होगा वो बाकी तीनों से अलग होगा। ए बी सी तीनों का प्रांत जो है क्लोज्ड इंटरवल में -1 से 1 है, लेकिन चौथे वाले का प्रांत जो है, डोमेन है, -1 to 1 इन एब्सेंस ऑफ 0 है। तो सही आंसर जो होगा इसका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर है। The value of sin 2 cos inverse -3/5, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। साइन ब्रैकेट में 2 cos इनवर्स -3/5। तो ऐसे सवाल को आपको क्या बोले थे, बस अंदर वाले को कुछ थीटा मान लीजिए, तो cos इनवर्स -3/5 इज इक्वल टू थीटा। तो cos थीटा बराबर -3/5 हमारा, cos थीटा बराबर -3/5। तो sin थीटा जब आप करेंगे तो चलिए, तो ये अब यहां सवाल क्या बन गया, sin 2 थीटा क्या बन गया, sin, इसको तो हम थीटा माने ही है, यानी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो 2, ये क्या हो जाएगा, 3/4/3 ना, cos थीटा -3/5 है, तो जब साइन थीटा करेंगे तो ये क्या होगा, 4/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4/5। 4/5 -3/5 यानी -24/25। ऑप्शन नंबर बी, चौथा दूसरा का जो आएगा। यहां ध्यान देना, cos थीटा निगेटिव है, cos थीटा हमारा क्या है, निगेटिव है। तो cos थीटा निगेटिव है तो थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। याद रखने की बात है, इसको जरूर याद रखेंगे। मैं लिख दे रहा हूं, रिवीजन आपको करा दे रहा हूं कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो चाहे साइन इनवर्स हो, साइन इनवर्स x हो, cos इनवर्स x हो, tan इनवर्स x हो, चाहे कॉट इनवर्स x हो, चाहे सेक इनवर्स x हो, चाहे कॉसेक इनवर्स x हो, सब का सब वैल्यू जो रहता है वो 0 से π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है। सब का सब क्या रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर x नेगेटिव हो, तो x अगर नेगेटिव है हमारा, तो 3 का वैल्यू यानी कॉस इनवर्स का, कॉट इनवर्स का और सेक इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो π/2 से पाई तक होता है। लेकिन बाकी 3 का, साइन इनवर्स x का,
टेन इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो कहां से कहां होता, -π/2 से 0। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स सब का सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब उसका मान 0 से 90 डिग्री के बीच आएगा। लेकिन अगर इनवर्स का नंबर नेगेटिव है यानी एक्स नेगेटिव है तो 3 कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का वैल्यू तो दूसरे में चला जाता है यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री वाले में। लेकिन साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का और कॉसेक इनवर्स का जो वैल्यू जाता है वो कहां जाता है, चौथे में जाता है। तो यहां पर हमने क्या किया था, यही तो यहां इसको थीटा माने हैं ना, इसका नंबर नेगेटिव है तो कॉस, इस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और थीटा सेकंड में है तो कॉस तो सेकंड में नेगेटिव होता है, लेकिन साइन क्या होता, साइन तो आपका पॉजिटिव होगा, साइन क्या होगा, पॉजिटिव। तो साइन थीटा का मान कभी भी -4/5 ना लिखिएगा, अक्सर जल्दीबाजी में इसको भी माइनस में है तो साइन को भी माइनस में लिख देंगे और आंसर लगा देंगे 24/25। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका, -24/25 आएगा। क्लियर है सबका या कोई डाउट है, जल्दी से एक बार बताएं। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है, जल्दी से बताइए तो फिर अगले पे आए। धर्मेंद्र जी यही लोचा कर दिए थे, एक कर दिए, जो गलती चिड़िया कहता ना बहेलिया वाला हाल। साधु जी एक तोते को खूब रटाए, एकदम शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाल में मत फंसना। धर्मेंद्र भाई फंस गए जाल में। हाँ, बी नंबर, तो ए नहीं होगा, बी होगा। चलिए अगले सवाल की बात करें। इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू थीटा माइनस बीटा, देन 1 प्लस एक्स वाई किसके बराबर होगा? तो 1 प्लस एक्स वाई किसके बराबर होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इनमें से कोई नहीं। तीसरे का देखें, जल्दी से बताइए क्या होगा। तीसरे नंबर का, यदि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा प्लस बीटा हो, साइन इनवर्स वाई बराबर थीटा माइनस बीटा हो, तो आपसे 1 प्लस एक्स वाई पूछ रहा है। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस बीटा, और y बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस बीटा हमारा। तो 1 प्लस एक्स वाई का रहा, यानी 1 प्लस साइन थीटा प्लस बीटा इंटू साइन थीटा माइनस बीटा हमारा। अब इसका फार्मूला क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तीसरे का ऑप्शन नंबर बी। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, क्या कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी जो हो जाता है वो क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन, सॉरी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, दोनों होता है, या तो दोनों कॉस में होता है या तो दोनों साइन में होता है। लेकिन कॉस वाले में उल्टा हो, कॉस वाले में दोनों नहीं होता। कॉस में कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन, एक कॉस में रहता है एक साइन में रहता है। साइन वाले में दोनों साइन में रहेगा या दोनों कॉस में रहेगा, लेकिन कॉस वाले में एक कॉस में एक साइन में रहता है। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी। चौथे नंबर की बात, इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर 2 पाई, देन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसको बता ही देंगे। चौथा नंबर तो बड़ा आसान सा है, इसको तो उम्मीद करते हैं तुरंत बता देंगे। देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है, 0 पाई माइनस पाई पाई बाई 2, यदि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का मान 2 पाई हो तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखें चौथा नंबर कौन बताते हैं जल्दी से, चौथा नंबर कौन जल्दी से बताते हैं। एकदम आसान सा सवाल, पेपर का इस तरह का एकदम कई बार पूछा, यूपीटीजीटी हो चाहे
केवीएस हो, एनवीएस हो, सब में इस तरह का सवाल पूछता है, कम समय में लगने वाला। शंकर विश्वकर्मा डी, क्या फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स और प्लस पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स वाई। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस टू पाई, यानी कि आंसर कितना, माइनस पाई। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो चौथे का ऑप्शन नंबर सी होगा, माइनस पाई होगा। डी कहां से हो जाएगा शंकर विश्वकर्मा सर? अरे डी नहीं, सी भैया, अयोध्या भैया, माइनस पाई, ऑप्शन नंबर सी। इतना आसान तो सवाल है, जितना करा है उसमें सबसे आसान सा सवाल है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई 2 पाई दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 पाई के बराबर। अगले की बात करें, 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल्ड्स गुड फॉर ऑल। मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एक्स 0 से ज्यादा लेकिन 1 के बराबर या उससे कम, मॉड ऑफ एक्स का मान लेस देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2, और चौथा कह रहा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस हमारा। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा 5वें नंबर का। अरे हरीश चंद्र जी, मैं भी उसी आंधी और बारिश में ही आपको पढ़ाने आया हूं, ठीक है। एक मन तो मेरा भी किया बाहर मौसम निकल करके कि ना जाया जाए आज भाई, मौसम बड़ा खतरनाक हो रहा है, ठीक। मैं भी अपने बीवी का इकलौता पति ही हूं, ठीक। पप्पा का तो चलो मैं और मेरा भाई 2 बेटा है, ठीक, लेकिन बीवी का इकलौता पति हूं, तो मैं भी अपने बच्चों का इकलौता पप्पा हूं। तो मैं भी आंधी तूफान में ही अगर पढ़ाने आया तो आप भी आंधी तूफान में पढ़ सकते हैं। जल्दी से हरीश चंद्र जी, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं 5वें नंबर का क्या होगा, 5वें नंबर का क्या होगा, जल्दी से बताया जाए। बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, जो फंक्शन में हम लोग इक्विवेलेंट फंक्शन पढ़ते हैं या इक्वल फंक्शन पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड सवाल है। दोनों बराबर दिया है, तो ये बताइए कि साइन इनवर्स एक्स का मान कहां से कहां तक होता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी 2 साइन इनवर्स एक्स का मान जो होगा वो कहां से कहां, माइनस पाई से पाई तक होगा हमारा। लेकिन साइन इनवर्स जब खाली है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मान तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ही ना, क्योंकि इसके पहले कुछ लगा नहीं है, इसके पहले कुछ लगा नहीं है हमारा। अब दोनों चाहिए बराबर, दोनों बराबर चाहिए, तो समस्या आ गई ना भाई। उधर वाला पाई माइनस, राइट साइड वाला माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही है, लेकिन लेफ्ट साइड वाला माइनस पाई से पाई तक है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ही होना चाहिए। जब तक ज्यादा वाले कम करेंगे ना, दोनों का कॉमन वैल्यू देखा जाएगा। तो लेफ्ट वाला माइनस पाई से पाई था, राइट वाला माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है, तो दोनों का कॉमन यही तो आएगा। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स का मान जो आएगा वो माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4, यानी एक्स का मान जो आएगा -1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट 2 तक, यानी मॉड ऑफ एक्स जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 बाई रूट 2 है, ठीक। सी ही सही है, हाँ सी ही सही है, मैं भी तो सी ही कह रहा हूं। तो ये एक तरह से थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इस तरह से अक्सर फार्मूला जो आप पढ़ते हो, जनरली इसमें लोग गलती करते हैं कि 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला ये पढ़ लेते हैं, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये सबके लिए सही नहीं होता। ये केवल सही -1 बाई रूट 2 से 1 बाई रूट तक के लिए सही होगा। अगर 1 बाई रूट 2 से 1 तक है तो पाई में से घटाना पड़ेगा, और एक माइनस पाई में से घटाना पड़ जाता है हमारा। तो कंडीशंस लगते हैं इसमें, क्या है इस फार्मूले में, कंडीशंस लगते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।
द रिलेशन कॉसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स वैलिड फॉर। फिर देखिए उसी तरह का सवाल है, इसी तरह के सवाल में लोग ज्यादा फंसते भी हैं। अब फिर वही सवाल है आपका, कॉसेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x टू कॉट इनवर्स एक्स वैलिड कब होगा, किसके लिए वैलिड होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और चौथा कह रहा नन ऑफ दिस। तो छठा नंबर देखें कौन बताते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 कब सही होगा? क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बताया जाए, जल्दी से बताएं क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 का सी, क्वेश्चन नंबर 6 का सी लोग बता रहे हैं। छठे का भी सी, छठे का भी सी। ये बताइए कॉट इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होता है? कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू जो होता है वो कहां से कहां हमारा होता है? 0 से लेकर के पाई तक। तो 2 कॉट इनवर्स एक्स करेंगे तो ये क्या होगा? 0 से 2 पाई तक होगा। क्या होगा? 0 से 2 पाई तक। लेकिन यहां कॉसेक इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो कॉसेक इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x है हमारा। तो इसका मान तो कहां से कहां होगा? 0 से ले -π/2 से लेकर के π/2 तक ही तो हो सकता है, -π/2 से π/2 तक, कि कॉसेक इनवर्स का रेंज यही होता है हमारा। अब ये बताइए तो इन दोनों में कॉमन कौन हुआ? तो इन दोनों में कॉमन वाला जो पोर्शन होगा वो 0 से π/2 तक ही तो होगा। तो 2 कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के π/2 तक, यानी x का मान जो आ जाएगा वो कहां से कहां? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब कॉट इनवर्स x का मान कहां से कहां तक? 0 से लेकर के π/4 तक। कॉट लगा देंगे तो 1 या 1 से ज्यादा, x का मान 1 या 1 से ज्यादा, यानी छठे का ऑप्शन नंबर ए। नेगेटिव कहां से आ जाएगा? मॉड ऑफ x 1 से ज्यादा नहीं, ए नंबर छठे का ए नंबर होगा मेरे भाई। अभी तुरंत बताए ना, दोनों साइड का रेंज लिख लीजिए, लेफ्ट वाले का भी और राइट वाले का भी। लेफ्ट वाले का भी रेंज लिख लीजिए, राइट वाले का भी रेंज लिख लीजिए, दोनों का कॉमन ले लीजिए, दोनों का क्या करिए? कॉमन ले लीजिए, काम हो गया। हाँ, 0 से π/2 कॉमन आया ना, तो 0 से तो कॉट इनवर्स एक्स का मान 0 से π/4 आया, तो एक्स का मान 1 या 1 से ज्यादा आएगा ना। एक्स का मान जो आएगा वो 1 या 1 से ज्यादा आएगा। तो छठे का ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि सी होगा हमारा। समझ में आई बात सबके, या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, समझे सब लोग या कोई समस्या है? निगेटिव में तो हो ही नहीं सकता, निगेटिव में करेंगे तो ये वाला चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, ये वाला दूसरे क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो चौथा वाला दूसरे वाले के बराबर कहां से आ गया? क्लियर है सबका या कोई डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं भाई, जल्दी से बताइए। VL मौर्य जी, ब्रिजेश जी, सौरभ राजपूत। हाँ, अब क्लियर हुआ। ये सवाल देखो गलती होते हैं एग्जाम में, अक्सर ऐसे सवालों में हम गलती करते हैं, ये फिर सब बता देंगे। वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना है आपको। इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। 7वां नंबर तो उम्मीद करते हैं सब लोग बता देंगे। 15, वेरी गुड। ऐसे में क्या करते हैं हम लोग, ये जानते हैं कि सेक इनवर्स x बराबर x होगा, लेकिन यहां क्या है? सेक इनवर्स नहीं, tan इनवर्स है। तो अंदर वाले को बाहर में कन्वर्ट करते हैं, तो tan इनवर्स यानी परपेंडिकुलर टू बेस 1, तो ये कितना हो जाएगा? √5, यानी tan इनवर्स 2 बराबर सेक इनवर्स जो होगा वो √5/1 हो जाएगा। उसी तरह से कॉट इनवर्स है, तो परपेंडिकुलर 3 बेस 1, तो ये √10 आ जाएगा। तो कॉट इनवर्स
3 बराबर जो आ जाएगा वो कॉसेक इनवर्स √10/1 आ जाएगा। √10/1 ये करना होता है। तो अब यहां क्या है, इसको अगर हम सेक इनवर्स √5 लिख देंगे तो सेक इनवर्स x उसका स्क्वायर है तो 5 आ जाएगा, और इसका वैल्यू जो 10 आ जाएगा। तो 10 और 5 कितना, 15। 10 और 5 ऐसे कितना भी फॉर्म लगा रहे, हमेशा बदलने का तरीका क्या है, अंदर वाले को बाहर वाले में कन्वर्ट करिए। अंदर वाले को बाहर सेक है, अंदर टेन इनवर्स है, तो हमें टेन इनवर्स को सेक इनवर्स में बदलना है। यहां कॉसेक है, यहां अंदर कॉट इनवर्स है, तो कॉट इनवर्स को हमें कॉसेक इनवर्स में बदलना होगा। बदलने का तरीका सेम वैसे ही होता है जैसे कि 9-10 में हम लोग साइन थीटा बराबर 3/5 है तो टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से जैसे जमाने से करते आ रहे हैं, इनवर्स में भी बदलने का प्रोसेस सेम ही होता है आपका। तो आंसर इसका साथ में का कितना, 15। 5 और देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है, देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है। द वैल्यू ऑफ 10 cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3। वैल्यू ऑफ 10 cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3 इसका कितना होगा? जल्दी से 8वें का जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा? हाँ, 7वें का ये 15 सही है भाई। VL मौर्य साहब, शंकर विश्वकर्मा जी, अयोध्या प्रसाद जी, 7वें का तो सही है। 7वें कहानी खत्म है, अब 8वें पे आइए। 8वें का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, तब यहां क्या 10 है, कॉस इनवर्स है, 10 इनवर्स है, तो हम क्या कर लें, कॉस इनवर्स को भी 10 इनवर्स में बदल लेंगे। तो 3/4, क्योंकि ये आधार हो गया, ये विकर्ण हो गया, तो लंब 3 ही आएगा हमारा, सॉरी। तो 10 इनवर्स लंब बटे आधार प्लस 10 इनवर्स 2/3 बराबर 10 इनवर्स x प्लस वाई कर देंगे, 3/4 2/3, 1 3/4 2/3, खत्म कहानी। 3 3 9 प्लस 8/6 मतलब 12, 4 3 12 और नीचे 12 माइनस 6/12, 12 खत्म हो गया, कितना 17/6, 17/6 कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 8वें का ऑप्शन नंबर डी 17/6 आना चाहिए, लेकिन दिया क्या है 6/17, 16/7, 7/16, तो इनमें से कोई भी नहीं है। 8वें का जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही होगा हमारा। हाँ, यूजर नेम जी एकदम सही है 8वें का। If 3 sin inverse 2x upon 1 plus x square minus 4 cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square plus 2 tan inverse 2x upon 1 minus x square is equal to pi/3, तो x का मान क्या होगा? ये भी बड़ा आसान सा सवाल है। 8वां भी उम्मीद करते हैं तुरंत बता देंगे आप। 8वां भी उम्मीद करते हैं आप तुरंत ही बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें कौन बताते हैं कितना तेजी से। सबसे पहले किनका आंसर आता है? क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? तो ये सब फार्मूला बेस्ड है। इस किसका फार्मूला जानते हैं? 2 tan इनवर्स x का, तो 6 tan इनवर्स x। ये भी 2 tan इनवर्स x का होता है तो 8 tan इनवर्स x। ये भी 2 tan इनवर्स x का होता है तो 4 tan इनवर्स x बराबर pi/3। तो 6 4 10, 2 tan इनवर्स x बराबर pi/3, तो tan इनवर्स x बराबर pi/6, तो x बराबर कितना 1/√3। 9वें का ऑप्शन नंबर सी। 9वें का ऑप्शन, हाँ फार्मूला याद होना चाहिए। ये तीनों जो दिया है तीनों का तीनों किसका? 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला होता है हमारा। ठीक, 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है, और
tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी होता है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही। 10वें का cos इनवर्स y बाई बी माइनस cos इनवर्स x बाई a इज इक्वल टू अल्फा, देन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये भी सवाल बहुत पूछा गया है एग्जाम में, और इसको एज ए ट्रिक के तौर पे ही आपको याद रखने बोलते हैं। ट्रिक ही है ये, फार्मूले क्वेश्चन के तौर पे नहीं, इसको ट्रिक के तौर पे आप याद रखेंगे। ट्रिक के तौर पे याद रखा जाता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर अल्फा। कैसे अगर करना चाहें तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा? y बाई बी इंटू एक्स बाई ए माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए इज इक्वल टू कितना? अल्फा। कॉस को इधर ले गए तो इसको हम एक्स वाई बाई ए बी माइनस कॉस अल्फा बराबर √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2xy ए बी कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये और ये कट जाएगा। ये दोनों नेगेटिव वाला इधर जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा राइट साइड जाकर के 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाता है? ये साइन स्क्वायर अल्फा हमारा है। ठीक, इसको ध्यान रखना है, तुरंत हो जाएगा। तुरंत का ही लगने वाला सवाल ये होता है। तुरंत ही आप इसको एज ए फार्मूला एज ए ट्रिक के तौर पे भी याद रखेंगे, बहुत जगह काम आएगा ये आपका। इफ्स, ये भी वही, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर पाई, देन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ये भी आस्था एकेडमी फार्मूला नहीं है, वो है तो सवाल, लेकिन ऑब्जेक्टिव करते समय उसको ट्रिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, फार्मूले के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। किताब में कहीं वो फार्मूला नहीं होता है। 11 का भी इस तरह के सवाल में सबसे आसान तरीका क्या करने बताए थे? कोई भी वैल्यू ले लो। तो हमने एक्स वाई जेड सब के सब हम क्या ले लें? 1/√3/2 ले लें। √3/2 साइन इनवर्स √3/2 π/3 साइन इनवर्स √3/π/2 साइन इनवर्स √3/π/2। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू ले लिया। तो ये √3/2 1 माइनस 3/4, तीनों में वही है तो 3 बार यही आ जाएगा हमारा। तो 3√3/2 और 1/2, तो 3√3/4 आ जाएगा। 3√3/4 तो ये किस में आएगा? इसमें तो आएगा नहीं, गलत है। 2xyz करेंगे तो 2xyz करेंगे तो 2√3/2 √3/2 √3/2, 2 कट जाएगा, 3√3/4 आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका मतलब सही है। मतलब कुछ नहीं याद रहे तब, बाकी तो है ये फार्मूला भी। टेन इनवर्स में कई सवाल बनते हैं, कॉस इनवर्स से इस तरह का सवाल बनेगा, टेन इनवर्स से सवाल बनेगा। ठीक, तो ऐसे सवाल में इतना ज्यादा फार्मूला है कि फार्मूला याद रखने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, या कंफ्यूजन हो जाता है, यार कॉस इनवर्स वाला है कि साइन इनवर्स वाला है कि टेन इनवर्स वाला है हमारा। ठीक, तो सबसे आसान तरीका करने का क्या होता है? बस ऐसा कुछ मान ले लो एक्स वाई जेड का कि तीनों को जोड़ने पे पाई आ जाए। वो एक्स वाई जेड का वैल्यू क्वेश्चन में रख दीजिए, एक नंबर देगा, वही वैल्यू ऑप्शंस में रख के देख लीजिए, जिसके साथ मैच कर जाए वही आंसर हो जाता है। मतलब नहीं फार्मूला याद है तो भी ये बड़ा आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर है? समझे सब लोग या कोई दिक्कत है? जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से बताइए तो फिर आगे चलें। समझ गए सब लोग या कोई समस्या है?
हाँ सही है। दिव्यांशी अस्थाना जी, धर्मेंद्र कुमार जी, साजिया प्रवीण जी, 11 का वीएल मौर्य, निधि भारती, एकदम सही। बाकी तो देखो और टिक लगाओ वाला सवाल है ही। ये तब के लिए बताए जब भूल जाए हम चीजों को। साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस एक्स पर पावर 5 बाई 6 एंड सो ऑन। कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स पर पावर 6 एंड सो ऑन बराबर पाई बाई 2। मॉड ऑफ एक्स का मान 0 से √2 के बराबर है, तो एक्स किसके बराबर आएगा? ये भी जाना पहचाना सवाल है, तुरंत बता सकते हैं। तुरंत बताया जा सकता है। 12 नंबर भी आप तुरंत बता सकते हैं एकदम देखते के साथ। क्या हो जाएगा? हम लोग यही जानते हैं ना भाई कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। जब तक साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का नंबर बराबर नहीं आएगा वो पाई बाई 2 आ ही नहीं सकता। तो 1 रखेंगे तबे तो बराबर आएगा। एक्स का मान 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस 4 प्लस 1/6 एंड सो ऑन। यहां भी 1 माइनस 1/4 प्लस 1/6 एंड सो ऑन। एक्स बराबर 1 पे ही दोनों का नंबर बराबर आएगा, और दोनों का नंबर बराबर है तो पाई बाई 2 आएगा। तो देखो और टिक लगाओ वाला सवाल ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है बी नंबर है, सेकंड वाला जो, हाँ एकदम सही है। हरिश्चंद्र जी, पुष्पेंद्र कुशवाहा जी। बाकी प्रोसेस तो इसका फिर काफी लेंदी पड़ता है। इफ tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स c, देन a प्लस b प्लस c बराबर abc, ab प्लस bc प्लस ca इज इक्वल टू abc। 1 बाई a प्लस 1 बाई b प्लस 1 बाई c बराबर 1 बाई abc। ab प्लस bc प्लस ca बराबर a प्लस b प्लस c। यदि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स c हो, तो इसमें से क्या सही होगा? ABC में कौन सा रिलेशन सही है ये आपको बताना है। जल्दी से देखें 13 नंबर का कौन बताते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का कौन बताते हैं? देखें 13 नंबर कौन बता रहे हैं? परी बी। किसका परी जी बी है? 12 का कि 13 का? ये नंबर तो बताइए। इसे उम्मीद करता हूं आपने 12 का ही बताया है। 13 वाले का बताइए अब 13 नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी देखते के साथ लगने वाला है, देखते के साथ लगने वाला ये भी है हमारा। 13 का ए नंबर वीएल मौर्य मैथ एंड फिजिक्स, ए नंबर। साजिया प्रवीण जी भी ए बता रहे हैं, साजिया प्रवीण जी भी ए। अरे ए कैसे हुई भाई? सी हुई ना। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी, और साइन इनवर्स 1 कितना? पाई बाई 2। तो अगर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी पाई बाई 2 हो तो क्या जानते हैं? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 1 ना। तो ए बी सी से डिवाइड करेंगे 1 बाई सी 1 बाई ए 1 बाई बी बराबर 1 बाई ए बी सी ना। ए कैसे हो जाएगा मेरे भाई? ए तो तब होता है जब, अब सब सी सी पे आ रहे हैं, पहले सब ए कर रहे थे। सी नंबर कैसे? अरे कोई जरूरी थोड़ी डायरेक्ट पूछ ले भाई, ऑप्शन देख तो ले मेरे भाई क्या दिया है कैसे दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा ना कि ये आएगा मेरे भाई। हाँ, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 वाला लगेगा, ठीक। लेकिन ऑप्शन थोड़ा बदल दिया है ना, है वही चीज लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा बदल के दिया है, ऑप्शंस में थोड़ा सा बदमाशी कर दिया। हाँ हाँ एकदम सही। ये होता है ना फार्मूला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z अगर पाई बाई 2 के बराबर है तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 होता है हमारा, ठीक। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z अगर पाई के बराबर दिया है तब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड होता है हमारा, ठीक। तो यहां पर कौन सा इस वाले से सवाल पूछा था, ये वाला प्रोसेस नहीं था हमारा, ठीक। चलिए तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे।
तो थोड़ा सा ऑप्शन जरूर ध्यान दे लेंगे, इतना भी जल्दी में ना रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा। ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, जल्दी से बताएं। यदि अल्फा बीटा 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 का रूट है, तो टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा क्या होगा? जल्दी से बताएं 14 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14। 14 का टेन इनवर्स है तो पाई बाई 4 होता है मैक्सिमम में, इसका भी वही होगा, बाकी कोई नियम नहीं है भाई। टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, यही ना। ये हो गया टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा 5/6, 1 माइनस 1/6, ये भी 5/6 आ जाएगा, यानी टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 कितना? पाई बाई 4। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी पाई बाई 4 एकदम सही। तो एकदम झंडू बाम टाइप का सवाल था, एकदम आसान सा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नीचे चारों में से कौन सा सही है? 15 नंबर बताए। लाइक आप लोग बढ़ाते रहिए भाई, लाइक नहीं बढ़ेगा तो कैसे काम चलेगा। आज मैं बेमौसम बरसात की जगह तरह आ गया हूं, अभी मेरा टाइम था नहीं, मैं आ गया हूं लाइव। तो जैसे आज प्रयागराज में आंधी ओलावृष्टि चल रहा है, उसी तरह से मैं भी आ गया हूं अभी। 15 नंबर देखें कौन बताते हैं? 15 का ए अयोध्या प्रसाद जी ए बता रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी ए बता रहे हैं। अच्छा, पंद्रह का ए, हाँ ए ही होगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 10-1 कह रहा, 10-1 मतलब क्या हो गया? 10-1 मतलब हो गया 1 रेडियन, तो 1 रेडियन मतलब 57 डिग्री, 1057 डिग्री। तो 1057 डिग्री का मान तो 1 से ज्यादा ही होगा, 1057 डिग्री का मान तो 1 से ज्यादा ही होगा। लेकिन 10 इनवर्स 1 जब करेंगे तो ये पाई बाई 4 आएगा, तो मतलब 3.14/4, तो ये तो 1 से कम होगा। तो इसका मान 1 से ज्यादा होना, इसका मान 1 से कम होना है, इसका मतलब 10-1 ज्यादा होगा, 10 इनवर्स 1 कम होगा हमारा। तो देखते एक साथ ही लगने वाला है। Let cos 2 tan inverse x is equal to 1/2, then the value of x, cos 2 tan inverse x बराबर 1/2 है, तो वैल्यू क्या होगा इसका ये बताना है। √3 1/√3, 1 माइनस √3, 1 माइनस 1/√3। जल्दी से 16 नंबर का जल्दी से बताइए क्या होगा। 16 भी एकदम आसान सा है, झंडू बाम टाइप का सवाल, महाझंडू बाम टाइप का सवाल है, जल्दी से बताएं 16 नंबर क्या होगा। cos 2 tan इनवर्स x बराबर 1/2, तो वैल्यू ऑफ x, x कितना होगा? बी नंबर, cos को इधर ले गए तो 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू पाई बाई 3, तो 10 इनवर्स x बराबर पाई बाई 6, तो x बराबर कितना? 1/√3। 16 का ऑप्शन नंबर बी। 17 √3 प्लस आई बराबर a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो हाँ x कहाँ है? x तो छोड़िए, इसको गलत है। तो इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। √3 प्लस आई बराबर a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी हो, तो इसका मान कितना होगा ये बताना है। पाई बाई 3 प्लस 2n पाई, n पाई प्लस पाई बाई 6, n पाई माइनस पाई बाई 3,
2n पाई माइनस पाई बाई 3, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। जल्दी से बता देखें 17 नंबर का कौन बताते हैं? हाँ 16 का बी सही है। दिव्यांशी जी, शाजिया जी, धर्मेंद्र जी, ब्रिजेश कुमार सिंह जी, शंकर विश्वकर्मा जी, वीएल मौर्य, पुनीत कुमार। 17 नंबर देखें कौन बताते हैं? 17 नंबर का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17। तो यहां क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 इनवर्स b बाई ए प्लस डी बाई सी अपॉन 1 माइनस बी ए डी सी, यानी कि ये आ गया 10 इनवर्स बी सी प्लस ए डी अपॉन ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी हमारा। ठीक, अब यहां जब इसको जब सॉल्व करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी और प्लस आई स्क्वायर ए डी, आई स्क्वायर ए डी, यानी ए सी माइनस ए डी और प्लस आई ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ये ना ए सी तो हो गया। इतना बराबर क्या कह रहा है? √3 प्लस आई कह रहा है। इसका मतलब बी सी 10 इनवर्स 1 बाई √3, 10 इनवर्स 1 बाई √3। क्वेश्चन लगता कुछ अधूरा है, एक्स का वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ कुछ तो ये वाला आंसर होगा 1 बाई √3 मतलब पाई बाई 6, पाई बाई 6 में एक यही आना है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। ऐसे क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ एक्स बराबर हमें ये कुछ होना चाहिए, तो एक्स कहीं, देन वैल्यू ऑफ एक्स, अच्छा एक्स का मान है, एक्स कहीं अता पता है ही नहीं हमारा, तो क्वेश्चन लगता बीच में एक आध लाइन मिस हो गया है, क्वेश्चन एक आध लाइन मिस हो गया है, तो जो भी क्वेश्चन होगा आंसर बी ही वाला होगा, क्योंकि 1 बाई √3 आया है, इसमें पाई बाई 3 है, इसमें भी पाई बाई 3 है, इसमें भी पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 वाला आना नहीं है, पाई बाई 6 वाला ही आना है। तो छूटा हुआ जो भी क्वेश्चन होगा आंसर उसका वही है, इक्वेशन बनेगा। इक्वेशन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि 10 थीटा बराबर 10 अल्फा, तो x बराबर कितना पढ़ते थे? n पाई प्लस अल्फा हमारा, तो वो वाला फॉर्म हमारा होगा। बी नंबर हाँ सही है। अरे आया नहीं भाई, अरे मेरे भाई रियल नंबर यहां बराबर कर दिए, ये बताओ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बराबर किए, तो यहाँ ए डी प्लस बी सी आई के साथ गुना है, तो ए डी प्लस बी सी का मान कितना आ गया? 1 आ गया हमारा, और इसकी जगह ये रियल पार्ट है वास्तव बिना आई वाला भाग, तो इसकी जगह पे कितना है? √3 है, तो यही तो है यहाँ बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी की जगह 1 रखेंगे, ए सी माइनस बी ए डी की जगह, ए सी माइनस बी डी है यार, बी डी, ए सी माइनस बी डी की जगह √3 रखे हम, तो 10 इनवर्स 1 बाई √3 आया। तो कंपेयर कर करके ऊपर माइनस ए डी का है होगा भाई, बीसी ठीक तो है, बीसी प्लस ए डी, ए सी माइन, यहां पर गलती लिखा मतलब लिया नहीं था, यहां देखना ए सी माइनस बी डी ही तो होगा मेरे भाई, सही तो है। 17 का बी कैसे आया √3? सालनी पोद्दार जी अब सब समझ गए कैसे आया √3, दिया है कंपेयर कर लिया, तुलना एक दूसरे से कर दिया है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर, दो सम्मिश्र संख्या बराबर होने का यही कॉन्सेप्ट तो होता है कि बाईं ओर का वास्तविक भाग दाहिनी ओर के वास्तविक भाग के बराबर हो, बाईं ओर का काल्पनिक भाग दाहिनी ओर के काल्पनिक भाग के बराबर है हमारा। क्लियर है? समझे कि अभी भी डाउट है? अब सब समझ गए कि अभी भी डाउट है? जल्दी से एक बार बताएं। चलिए अगले नंबर पे आते हैं। The value of summation r is equal to 0 to infinitive 10 inverse 1 upon 1 plus r square। r का मान 0 से इन्फिनेटिव तक है, 10 इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर। इसका मान क्या होगा? पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4,
पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 हमारा। जल्दी से बताएं, देखें 18 नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कौन बताते हैं। इस तरह का सवाल भी बहुत पूछता है, ये वाला सवाल बहुत पूछता है इस तरह का। 18 का सी, सुभी पाठक जी। 18 का सी है, वीएल मौर्य साहब सी। अरे वाह, तो ऐसे वाले को क्या करते हैं, आरएथ टर्म हमारा कितना, मान लो 10 इनवर्स 1/1 प्लस आर स्क्वायर। तो इसको दो पार्ट में हमेशा बांटा जाता है, तो 1/1 आर इंटू आर प्लस 1 आ जाएगा। तो 10 इनवर्स, इसको हम आर प्लस 1 माइनस 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1 लिख सकते हैं। अब 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का फार्मूला क्या जानते हैं, 10 इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहां अगर गौर करें तो x वाला काम कौन कर रहा है, x वाला काम r प्लस 1 कर रहा है और y वाला काम 1 कर रहा है, यानी कि 10 इनवर्स r प्लस 1, सॉरी r है ये, माइनस 10 इनवर्स r, ये r होगा, आर आर कट जाएगा, 1 बचा रहेगा हमारा। तो 10 इनवर्स आर प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स आर, 10 इनवर्स आर प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स आर हमारा, ये चीज मिल गया। ये चीज हमें आरएथ टर्म मिला। तो आरएथ टर्म हमें क्या मिल गया, 10 इनवर्स 1 प्लस आर माइनस 10 इनवर्स आर। अब जीरो, तो जीरो करेंगे तो 10 इनवर्स 1 माइनस 10 इनवर्स जीरो आ जाएगा। 1 करेंगे तो 10 इनवर्स 2 माइनस 10 इनवर्स 1 आ जाएगा। 2 करेंगे तो 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 2 आ जाएगा हमारा। इसी तरह से कहां तक रखना, n तक रखना। तो n रखेंगे तो 10 इनवर्स n प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स n आ जाएगा। अब इन सबको जब ऐड कर देंगे, इन सबको जब ऐड करोगे तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे शुरुआत वाले का ये बच रहा तो लास्ट वाले का ये बचेगा ना, ये कट जाएगा हमारा। इसका मतलब कितना आ गया, एस एन बराबर 10 इनवर्स n प्लस 1 माइनस 0, क्योंकि 10 इनवर्स 0 का वैल्यू तो 0 ही। तो s इन्फिनेटिव करेंगे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनेटिव 10 इनवर्स n प्लस 1, यानी 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 यानी कि कितना, पाई बाई 2। तो आंसर इसका क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा। ए नंबर आएगा, सी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए, सी वाला आपने सही याद किया था, लेकिन सी वाला तब होता जब आर का मान 0 से इन्फिनेटिव हो, सॉरी 1 से इन्फिनेटिव दिया रहता। ये अगर रहता हमारा तब इसका वैल्यू पाई बाई 4 आता, ठीक। लेकिन आर का मान 1 से लेकर के ना 0 से स्टार्ट किया है। क्या किया है, 0 से स्टार्ट। तो आंसर इसका पाई बाई 2 होगा, ना कि पाई बाई 4 होगा। अरे बाप रे बाप, सब लोग गलती, सब लोग का गलती है। सुभी पाठक, वीएल मौर्य, परी जी, दिव्यांशी अस्थाना, अयोध्या प्रसाद, धर्मेंद्र गौतम, प्रभात कुमार आर्यन, यदु अवधेश सिंह जी, मधुसूदन कुमार जी, सब का गलत है। किन्हीं का भी आंसर सही नहीं है। आंसर क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। समस्या 0 कर दिया है। समस्या यहां गिनती जो है कहां से स्टार्ट हुई है, ये 0 से स्टार्ट हुई है, ये ध्यान देना पड़ेगा। तुक्का गलत हो गया। हमने बोला इन जनरल 10 इनवर्स का पाई बाई 4 होता है, ठीक, तुरंत पाई बाई 4 पे लगा भी दिए सब, लेकिन कोई नियम ऐसा नहीं है, कोई सूत्र नहीं है वो। 1 से होता तो जरूर आ जाता है। सर सॉल्यूशन देखिए, देख लिए भाई, देख लिए, जल्दी बताइए क्या दिखाएं इसमें। ये है, जल्दी से बताइए क्या देखना है इसमें, जल्दी से।
rth टर्म पहले, ऐसे कोई भी है तो सबसे पहले rth टर्म को 2 भाग में बांटना पड़ेगा, ठीक। तो ये rth टर्म जब किए तो ये आ गया। अब r का मान 0 से गिनती 1 से स्टार्ट नहीं है ना, 0 से स्टार्ट है, समेशन का लोअर लिमिट 0 है, तो r का मान पहले 0 रखे तो ये मिला, 1 रखे तो ये मिला, 2 रखे तो ये मिला, n रखेंगे तो ये मिलेगा। अब सबको ऐड कर देंगे, जब सबको ऐड कर देंगे हम तो क्या होगा, 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, तो पहला वाला ही बता देता कि आखिरी में क्या बचता है। तो पहले वाले का सेकंड टर्म बच रहा, तो लास्ट वाले का तो फर्स्ट पार्ट बचेगा ना। इसको काटने के लिए आगे कोई टर्म है ही नहीं हमारा, इसको काटने के लिए इसके पहले कोई टर्म नहीं था हमारा, ठीक। एक की जगह इन्फिनिटिव होगा, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, अरे कोई बात नहीं यार, हो गया। इन्फिनिटिव ही तो है, पाई बाई 2 तो लिखे हैं। 10 इनवर्स 1 नहीं है, 10 इनवर्स इन्फिनिटिव है मेरे भाई, वो गलती से लिखा गया होगा। यहां देख रहा हूं लिखने, यहां देखो ना, n टेंस टू इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव प्लस 1 इन्फिनिटिव ही होगा ना, 10 इनवर्स इन्फिनिटिव हो गई। तो बाल की खाल निकालने लगते हैं यार, इतना बुद्धि नहीं लगा सकते हैं। यहाँ n+1 है तो n टेंस टू इन्फिनिटिव है तो 1 कहां से आ जाएगा, n टेंस टू 0 थोड़ी है, ठीक। तो 10 इनवर्स इन्फिनिटिव कितना होता है, π/2 होता है, 10 इनवर्स इन्फिनिटिव π/2 होता है। अरे हम यहाँ n+1 ही लिखना चाह रहे होंगे लिमिट, ठीक। अब सही है, भावनाओं पे जाइए कि बताना क्या चाह रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं। अब क्लियर है सबका, कभी भी डाउट है किसी को, अब सबका क्लियर है कि अभी भी समस्या है, देख लीजिए एक बार आराम से, इत्मीनान से, जल्दी से बताएं। इतना संगत का असर है, इतना बार ने आपने π/4 ले लिया कि दिमाग में मेरे भी π/4 ही चल रहा था, तो यहां हमने भी 10 इनवर्स 1 निकाल लिया। अरे कर दिया हुजूर भाई, यहां देखो ना, इस स्टेप पे देखो ना यार, मतलब इतना 99.9% हर जगह एकदम सही सही चल रहा है, ठीक। यहां गलती से लिखा गया 1, लेकिन बार बार बोल रहे हैं क्या, 10 इनवर्स इन्फिनिटिव, 10 इनवर्स इन्फिनिटिव, ठीक। आगे की बात करें, ये तो सब बता देंगे, इसको तो सब लोग बता ही देंगे, इसको नहीं, रट्टा भी चलेगा लेकिन आंख कान खुला, नकल करने के लिए भी अकल लगाना पड़ेगा। एकदम आप नकल करने लगोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, एकदम आप नकल करने लगेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसका सब बता ही देंगे भाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z बराबर 3π/2। तो पूछ रहा वैल्यू ऑफ x टू द पावर 100 प्लस y टू द पावर 100 प्लस z टू द पावर 100 माइनस 9/x टू द पावर 101 प्लस y टू द पावर 101 प्लस z टू द पावर 101। इसमें से इसका मान क्या होगा? 19 का सबको पता है, वाह एकदम 19 का C 0, हाँ 3 माइनस 9/3 मतलब 3 माइनस 3 0 हमारा क्या होता है 3π/2। तो 3π/2 तभी ये हो सकता है जब साइन इनवर्स x भी π/2 हो जाए, साइन इनवर्स y भी π/2 हो जाए और साइन इनवर्स z भी π/2 हो जाए, ठीक। यानी कि x का मान भी 1, y का मान भी 1 और z का मान भी 1। इसके अलावा इन तीनों का सम कभी 3π/2 हो ही नहीं सकता। पढ़ाते समय कई सारे सवाल इस तरह का आपको कराया गया है, साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, खास सेक इनवर्स में या कॉसेक इनवर्स में, उसी में बनता है, 10 इनवर्स वाले में नहीं बनता है, ठीक। साइन में बनेगा या कॉस में या 10 सेक में या कॉसेक वही चीज बनता है आपका। तो जब तक तीनों बराबर ना हो, क्योंकि तीनों में से एक को भी अगर हम π/2 से कम कर लेंगे, मान लो ये हमने π/3 कर लिया, ये हमने π/3 कर लिया, तो 2π/3 हो गया, ये 120 हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना 270 ना, तो ये 5π/6 लेना पड़ेगा, तब तो ये 60 60 120
120 और 150 तब तो 270 आएगा। ठीक, तो ये कभी संभव है ही नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स का मान कभी π/2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो 5π/6 ले ही नहीं सकते थे हम। ठीक, तो जहां इसको पहचानने का तरीका क्या बताए थे, कि आपसे क्या है, इक्वेशन 1 दिया है, ठीक, और वैल्यू हमें 2-3 का निकालना है। तो हम लोग बचपन से जमाने से पढ़ते आ रहे हैं कि जितना अननोन क्वांटिटीज है उसे सॉल्व करने के लिए हमें उतने ही इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, उतने ही समीकरण की जरूरत पड़ेगी हमें, उसके बिना काम ना चलना है। 2 वेरिएबल का इक्वेशन है तो सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल का इक्वेशन है तो कम से कम 3 समीकरण चाहिए, तभी हम हल कर पाएंगे। तो यहाँ समीकरण इकट्ठा दिया है, अब वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों का पूछ रहा, तो ऐसी दुविधाजनक स्थिति अगर आई तो हमेशा वहां देखेंगे एक्सप्रेशन का मान जो दिया रहेगा व्यंजक का, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम। वही दिमाग की बत्ती जला लेना है कि दिया है इंफॉर्मेशन एक, वैल्यू पूछ रहा है एक से ज्यादा का, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा। तो यहां मैक्सिमा वाला है, साइन इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू ही π/2 होता है हमारा। The solution of the equation cot inverse x plus sin inverse 1/√5 is equal to π/4। इसका वैल्यू cot inverse x plus sin inverse 1/√2 is equal to π/4 क्या होगा, x का मान 3, x का मान 1/√5, x का मान 0 और d none of this। जल्दी से देखें 20 का कौन बताते हैं, 20 नंबर का जल्दी से बताया जाए। 20 का देखें कौन बताते हैं, किनका इसमें। द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cot इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/4। तो x का मान कितना होगा, तो ऐसे में देखो सबसे आसान तरीका है क्या, कि सबको हम अगर cot इनवर्स है और साइन इनवर्स है तो 10 में बदल लो सबको। तो cot इनवर्स x, π/4 को हम 10 इनवर्स 1 लिख सकते हैं, और इसको हम चाहें तो 10 इनवर्स 1/√5 है, तो ये हमारा 1 आ गया, ये √5 आ गया, यानी कि ये 2 आ जाएगा। तो 10 इनवर्स कितना, 1/2। 10 इनवर्स कितना, 1/2 आ गया हमारा। तो 10 इनवर्स 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1 इंटू 1/2, यानी 10 इनवर्स कितना आ जाएगा, 1/3। इसको भी हम 10 इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, तो x का मान कितना, 3। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए। मतलब सबसे अगर कुछ ना समझ में आ रहा है कैसे करना है आपको, तो ये तरीका अपनाते हैं, क्योंकि 10 इनवर्स में चीजें सॉल्व करना हमारे लिए आसान होता है। 10 इनवर्स में सॉल्व करना चीजें हमारे लिए आसान हो जाएगी। हाँ 20 का ही सही है, वीएल मौर्य साहब, आस्था एकेडमी अयोध्या प्रसाद जी, 20 का एकदम सही है। 21 नंबर साइन इनवर्स एक्स, ये तो कई बार पूछा हुआ सवाल है, महाझंडूबाम टाइप का सवाल है, बता ही सकते हैं, जल्दी से बताएं क्या होगा। साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसेक इनवर्स π/4 बराबर π/2 है, तो x का मान कितना है, तो x का मान कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जल्दी से 21 नंबर तो बता ही देंगे तुरंत, देखो और टिक लगाओ वाला 2 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर आप इसको बता सकते हैं, लेकिन देखें कौन सबसे पहले बताते हैं। 21 नंबर भाई, तो क्या हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स ना हमारा भाई, तो साइन इनवर्स x/5, x/5, इसको हम कॉस इनवर्स में बदल लें, तो कॉसेक इनवर्स है यानी 5 और ये 4 हमारा, तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो कॉस इनवर्स कितना, 3/5 बराबर π/2। फार्मूला क्या जानते हैं, साइन इनवर्स x प्लस
कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो दोनों का नंबर सेम होना चाहिए ना, तो एक्स की जगह यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो 21 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 हो जाएगा। कि सी कैसे आएगा यार, बी आएगा ना मेरे भाई। एक साइन इनवर्स एक कॉस इनवर्स, हमारा एक साइन इनवर्स और एक कॉस इनवर्स, एक्स बराबर 3 आएगा ना, 4 कैसे आ जाएगा। इसको भी कुछ लोग एकदम गलती कर रहे हैं। 21 का बी नंबर। 22 एक्स का मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, देन वैल्यू ऑफ 10 इनवर्स 10x बाई 4 प्लस 10 इनवर्स 3 साइन 2x अपॉन 5 प्लस 3 कॉस 2x। x का मान अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच है तो इसका मान क्या होगा, सम 10 इनवर्स x बाई 10x बाई 4 अपॉन 10 इनवर्स 3 साइन 2x प्लस 5 प्लस 3 कॉस 2x। जल्दी से 22 नंबर देखें कौन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 तो क्या हो, इसको तो करना पड़ेगा 10 इनवर्स 10x बाई 4 और प्लस 10 इनवर्स, इसको करेंगे तो साइन 2x का 6 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 5 प्लस 3 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये मिल जाएगा 10 इनवर्स, ये तो मजदूरी वाला ही सवाल बन जाएगा, 10x बाई 4 प्लस 10 इनवर्स 6 10x अपॉन 5 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर एक्स 2 10 स्क्वायर एक्स क्या मिलेगा, 5 प्लस 5 10 स्क्वायर एक्स प्लस 3 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, मतलब कितना 8, कितना मिल जाएगा 8 हमारा। इसी को अब सॉल्व कर लें तो 10 इनवर्स 10x बाई 4 और प्लस 10 इनवर्स कितना आ गया, 2 से कट जाएगा 3 10x, तो 3 10x अपॉन 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 हमारा ये चीज मिला। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें तो 10 इनवर्स 10x बाई 4 प्लस 3 10x अपॉन 10 स्क्वायर एक्स बाई 4 अपॉन 1 माइनस 10x बाई 4 इंटू 3 10x अपॉन 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4। क्या मिल जाएगा, 10x तो एक कॉमन आ जाएगा, 10 इनवर्स 10x हमने कॉमन ले लिया तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 और प्लस 12 और बटे कितना 4 10 स्क्वायर एक्स 3 10 स्क्वायर एक्स 4 10 स्क्वायर एक्स 4 चौक 16, तो 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 16 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, ये चीज। तो ये और ये तो पूरा कट गया, तो 10 इनवर्स 10x 10 इनवर्स 10x किसके बराबर, x के बराबर हमारा। तो कितना है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। ये मजदूरी करनी पड़ेगी, ये बिना मजदूरी किए हमारा काम नहीं चलेगा, इसमें थोड़ा सा मजदूरी करना पड़ेगा। या x का मान कुछ रख के देख लें, 1 रख के देख लें, हम 1 रख के देख लें तो भी काम चलेगा। नहीं, कोई एंगल रख करके देख लें हम, x बराबर मान लो पाई बाई 4 रख के देख लें, x बराबर पाई बाई 4 रख के देख लें तो भी हमारा काम चल जाएगा। तब क्या आ जाता कि 10 इनवर्स ये 1/4 आ जाता और ये 10 इनवर्स पाई बाई 2 3/5 आ जाता। इन दोनों को ऐड कर लेते, इन दोनों को करते तो भी काम चल जाएगा। मतलब इतना करने से बचने के लिए कोई आसान सा वैल्यू रखें, कोई
x का मान -π/2 से π/2 के बीच में दिया है हमारा। थोड़ा जीरो वगैरह रखने से बचते हैं हम, जीरो वगैरह मतलब जो एंड पॉइंट 0 π/2 पाई वगैरह रखने से थोड़ा सा बचा जाता है। बाकी इसमें रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। π/2 नहीं रख सकते हैं, पाई नहीं रख सकते हैं, सॉरी π/2 वगैरह रखेंगे तो 10 π/2 इन्फिनिटिव हो जाता है। तो ऐसा कोई वैल्यू रखें जिसपे कि सब डिफाइंड हो सके हमारा। तो x का मान हमने π/4 रख दिया, तो ये 1/4 आ जाएगा। साइन ये कितना आ जाएगा, π/2 तो 1 आ जाएगा। अच्छा नीचे वाला कुछ हो जाएगा गलत, अच्छा π/2 तो 0 ही आ जाएगा, तो 3/5। अब इसको चाहें तो आसानी से सॉल्व कर लें, इसको चाहेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम। अगर 1 आ गया सॉल्व करने पे, इसका मतलब 10⁻1 का मान π/4 होता ही है, x आ गया हमारा। हाँ पुनीत जी, वही तो हमने बोला, x बराबर π/4 रख के करेंगे तो कैलकुलेशन कम होगा। ऐसे कैलकुलेशन करने पे क्या हुआ है, थोड़ा सा लेंदी हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया है, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। 45 डिग्री रख करके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा हमारा। अच्छा खत्म है। चलिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी कहानी खत्म हो गई, आपकी अलजेब्रा की भी सारी कहानी खत्म हो गई। ठीक, कोऑर्डिनेट भी आज शाम में 8 बजे से हम लोग स्ट्रेट लाइन वाला करेंगे। 8 बजे से क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा आपका, स्ट्रेट लाइंस यानी कि सरल रेखा। चलिए तो जय हिंद। हाँ x बराबर 1 आया तो काम हो गया ना भाई, x बराबर 1 वही तो चाहिए हमारा। चलिए जय हिंद, जय भारत।